हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर क्लास। आज हम नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हमने आई थिंक जो पढ़ा है वो सेट थ्योरी पढ़ा है और बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है, यानी इनइक्वालिटीज पढ़ लिया है, मॉडुलस का बेसिक देख लिया है, लॉग का बेसिक देख लिया है, एक्सपोनेंट्स का बेसिक देख लिया है, इनइक्वालिटीज इन केस में देख लिया है और थोड़ा बहुत डोमेन का भी आइडिया ले लिया है। देखिए, ये सब हमने पढ़ा इसलिए था क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीज़ें ना आने वाले टॉपिक्स में अप्लाइड हो रही हैं, तो इनका एप्लीकेशन ज़रूरी था और वो चीज़ हमने सीख लिया है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कॉर्डिक इक्वेशन बेसिकली हम क्लास 9 से अगर हम देखा जाए तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और बाय नेम दिस चैप्टर कम्स इन क्लास 10। क्लास 10 में तो इस नाम का एक चैप्टर ही है कॉर्डिक इक्वेशन। तो बेसिक कॉर्डिक इक्वेशन जो है ना वो तो आपको पता ही होगा कि कॉर्डिक इक्वेशन होती क्या है ना। लेट अस, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी। क्वाड्रिक इक्वेशन होती क्या है तो उसके बारे में, जैसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होती है, और इन जनरल अगर हम डिस्कस करें क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में। ये मैंने गलत स्लाइड यहाँ पर डाल दी है, जिसके वजह से मैं इसको हटा देता हूँ। इन जनरल क्वाड्रिक इक्वेशन होता है यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए जीरो नहीं है। ये एक 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। ये एक 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो ये 2 डिग्री की जो पॉलिनोमियल होती है, जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उतने इसके रूट्स होते हैं, है ना। तो हमने ये भी डिस्कस किया था क्लास 10th में कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। रूट्स का मतलब होता है कि लेट अस सपोज ये एफ एक्स है, तो अगर आप एक्स की वैल्यू अल्फा डालोगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू बीटा डालोगे तो भी इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी इस एक्सप्रेशन यानी इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वो जीरो हो जाएगी। तो अल्फा बीटा हमने इसके रूट्स देखे थे। जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उतने रूट्स होते हैं। ये सब क्लास 10 का टॉपिक है। अगर किसी को याद नहीं है तो मेक श्योर कि वो क्लास 10 की वीडियोस में जाके क्वाड्रिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ ले, तो ये चीजें याद आ जाएगी। अब अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो हमने एक जो चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ये भी पढ़ा था हमने, है ना। हम आज भी इसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो रिलेशनशिप के केस में हमने पढ़ा था कि सम ऑफ द रूट्स होता है जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है दैट इज सी अपॉन ए। ये भी हमने पढ़ा, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा बीटा क्या होता है, ये पढ़ा। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इस चैप्टर को। देखो, क्वाड्रिक इक्वेशन बहुत ज्यादा वाइडली यूज होती है रियल लाइफ के अंदर भी, है ना। मतलब एक पॉलिनोमियल टाइप का एक जो उसका ग्राफ होता है यानी कर्वेचर होता है, तो उस एक्सप्रेशन से। तो पहले हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल या 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, डेट डिपेंड्स, लेकिन उस वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। यानी एक्सपोनेंट्स के ऊपर पावर होल नंबर होनी चाहिए। यानी अगर एक्स की पावर 1/3 + 2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतनी डिग्री होगी, है ना। जैसे कि अगर हम सिंपल वे में देखें तो ये एक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। हमने तो ये बोला था कि सर एक्स के ऊपर यानी वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर होनी चाहिए, कांस्टेंट के ऊपर तो कोई भी पावर हो सकती है। यानी अगर ये चीज ये लिखी होती तो ये पॉलिनोमियल लिखी, पर ये तो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है ना। तो अगर ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये बहुत सिंपली हम इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x तो डिनोमिनेटर में आ गया। और इवन इफ यू वांट टू टेक इट ऑन द न्यूमरेटर ना, x + 2 to the power -1, तब भी ये एक पॉलिनोमियल नहीं बने। x की पावर हाफ हो गई, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे x की पावर 1 है, बिल्कुल पॉलिनोमियल। और ये x + x⁻1 है, तो इस x की पावर -1 भी ऐसे पॉलिनोमियल नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्लास 9 में हम पढ़ते हैं कि कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कौन सी। और एक रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ी थी क्लास 9 पे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? क्लास 9 पे ही पढ़ी थी हमने, क्लास 9 की रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल लेट अस सपोज पी एक्स है, और वो है लेट अस सपोज x² - 5x, या x² - 5x + 2 है लेट अस सपोज, है ना। तो अगर आप इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करते हैं लेट अस सपोज, तो x-1 से डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, x² - 5x + 2 को आप x-1 से डिवाइड करिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आई थिंक सबको पता होगा, क्लास 9 में हम अच्छे से करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो वो जो रिमाइंडर आ रहा है -2 आ रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि यार इंस्टीट्यूट ऑफ डूइंग ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप x-1 जो है ना, इसको जीरो के इक्वेट करो तो x की एक वैल्यू आ जाएगी,
इसको 0 के इक्वेट करोगे तो x के लिए कितनी आ जाएगी 1। इस x इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल यानी x इक्वल्स टू 1 पे इस पॉलीनोमियल की जो वैल्यू है वही हमारा रिमाइंडर है x माइनस 1 से डिवाइड होने के बाद। ये रिमाइंडर थ्योरम कहती थी, इफ यू रिमेंबर, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आंसर -2 आ रहा हो। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या स्टेट करती है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉन्ग डिवीजन हम x माइनस ए किसी कांस्टेंट x माइनस ए 1 डिग्री पॉलीनोमियल, ये याद रखना ये लीनियर पॉलीनोमियल होना चाहिए 1 डिग्री, 1 डिग्री पॉलीनोमियल से अगर हम किसी पॉलीनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है x इज इक्वल टू ए पे उस पॉलीनोमियल की वैल्यू इज द रिमाइंडर। ये सिर्फ लीनियर पॉलीनोमियल के लिए वैलिड है। क्लास 9 पे हम इसको पढ़े, जस्ट रिकैप देख रहे हैं कि क्या क्या चीज जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे कोई पॉलीनोमियल है, अगर x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 पे इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ रही है 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3, है ना। तो वो 5 आ रही है। तो क्या ये सही है रिमाइंडर? बिल्कुल सही है, रिमाइंडर यही आएगा 5 ही आएगा, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉलीनोमियल है, उसको हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिमाइंडर बहुत इजी है यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे रिमाइंडर 5 ही आ रहा है, वेरी इजीली। और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करोगे। अच्छा यहाँ पे हमने 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना होता है 3। और अच्छा यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, रियली सॉरी। 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, तो रिमाइंडर -1 आ रहा है। तो लॉन्ग मेथड से करोगे तो भी वही रिमाइंडर आ रहा है -1, दिख रहा है आपको। और रिमाइंडर थ्योरम को करोगे तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या करती है? हमारे डिवीजन को शॉर्ट करती है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे तो एक तरीका है। और 2x-1 को 0 के इक्वेट करिए, 2x-1 को 0 के इक्वेट करिए तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू 1/2 पे जो इस पॉलीनोमियल की वैल्यू होगी ना, x इक्वल्स टू 1/2 पे जो इस पॉलीनोमियल की वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा, वही हमारा रिमाइंडर होगा। आप नोटिस करें कि x इक्वल्स टू 1/2 पे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो -23/8 आ रहा है। और अगर आप इस पॉलीनोमियल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है, अगर आप इस पॉलीनोमियल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं, यानी अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, जैसे कि 2x-1, मैं हल्का सा एक बार करके दिखा दूंगा, पूरा नहीं करूंगा, आपको करना है पूरा। ये क्लास 9 पे हमने सीखा था। अगर आपको दिक्कत है लॉन्ग डिवीजन में तो आप क्लास 9 की वीडियोस जाके देखिए, पॉलीनोमियल चैप्टर। तो अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ही यहाँ पे इसका जो एक्स का जो 2 है वो हटेगा, और एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, x³ और 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? x³ भी बचेगा, -1 इंटू 1/x², लाइक दिस। अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/2 x² आ जाएगा, -x -3 आ जाएगा। आप किससे करेंगे? अब +5/2 से करेंगे, +5/2, नो सॉरी, +5/4 से करेंगे। 5/4 से करोगे तभी 5/4 इंटू 2 5/2 बनेगा। और x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x बार आ जाए x से, तो x बार आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -5/4x। तो ये कैंसिल होके बचेगा जो भी आएगा। तो इस तरह से हमने लॉगरिथम मेथड हमने पूरा शो किया है। तो रिमाइंडर थ्योरम इज जस्ट एप्लीकेशन, और हम ये कोशिश करेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम का एक्सेप्शनल केस होता है फैक्टर थ्योरम, यानी रिमाइंडर थ्योरम को एक्सटेंड करोगे, मतलब आप जब रिमाइंडर निकाल रहे हो वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल x इक्वल्स टू a पे जब आप निकाल रहे हो, तो ये कहता है कि अगर बाई चांस रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है ना, तो जिससे डिवाइड कर रहे हो ना x-a, वो उसका फैक्टर हो जाएगा। यही मतलब फैक्टर थ्योरम का मतलब ही होता है। भाई 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है ना। तो हम कहते हैं कि 4 का फैक्टर 2 है। तो ये फैक्टर थ्योरम क्लास 9 में हम फैक्टराइजेशन में यूज करते हैं, इफ यू रिमेंबर। हम ये फैक्टराइजेशन में यूज करते थे, है ना। फैक्टराइजेशन में हम इसको यूज करते थे और बहुत अच्छे से यूज करते थे। और आई थिंक सो आपको याद भी होगा। जस्ट गिव मी ए मिनट, ठीक है। तो इसका जैसे एप्लीकेशन देखें, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस सपोज ये हमें चेक करना है कि क्या x-2 इसका फैक्टर है इस पॉलीनोमियल का, है ना। ये हमें चेक करना है। तो x इक्वल टू 2 डाल देखिए कि इस पॉलीनोमियल में फैक्टर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको x इक्वल टू 2 जब डालेंगे, वैन यू पुट x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 + 2, तो कितना आ रहा है? 4 + 2 -6, तो ये कितना हो रहा है? 0 ही हो रहा है। तो 0 हो रहा है तो यस x-2 इज अ फैक्टर, यानी ये फैक्टराइज होकर मालूम है क्या बनेगा? x-2, और एक और फैक्टर आएगा इसका x-1, x इक्वल टू 1 पे भी 0 हो रहा है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन फैक्टर थ्योरम से हिट एंड ट्रायल की मेथड से भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे एक चेक करना है कि, अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे px है x² + bx + c और p1 0 है,
P1 0 है, इसका मतलब x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, इसका मतलब यही है x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और P2 भी 0 है, तो इसका मतलब x माइनस टू भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यानी x माइनस वन x माइनस टू को मल्टीप्लाई करके ये पॉलिनोमियल बननी चाहिए, यही मतलब हुआ इसका। बात समझ रहे हैं ना, x माइनस वन इसका फैक्टर है और x माइनस टू फैक्टर है, और 2 ही डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 2 ही फैक्टर होंगे इसके। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही बन रही है। यानी पॉलिनोमियल ही हमने निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पॉलिनोमियल ये है एक्स स्क्वायर। यानी पी ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी, पी ऑफ एक्स आ जाएगी सर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो एक्स के लिए 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस नाइन प्लस टू। तो एक्स एक्स माइनस थ्री से जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। अच्छा, इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका भी है, वो आई थिंक ये है कि ये पॉलिनोमियल है तो एक्स की वैल्यू 1 डालिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, ये कितना आना चाहिए 0। एक्स की वैल्यू 2 डालेंगे तो रिमाइंडर वापस से 0 आ रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू 2 डालिए तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके यानी एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से भी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। द मोमेंट यू गॉट b इज -3 तो c ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। ये भी एक तरीका हो, तो वही आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस टू, है ना। यानी दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करें, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कितने फैक्टर होंगे, इसके 3 फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर, और तीनों फैक्टर ही दे रखे हैं देखो। तो बहुत इजीली हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल होगी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, क्योंकि दो तीनों ही पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है, 0 है। तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास आ गई है। अब हमें एक्स इक्वल टू 4 पे वैल्यू चाहिए, तो 4 डाल दो एक्स की जगह, 4 माइनस वन 3, 4 माइनस टू 2, 4 माइनस थ्री 1, तो 3 2 6, 6 आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया सर, आप वैल्यूज पुट करके देखिए, है ना। एक्स इक्वल टू वन डालिए, एक्स इक्वल टू टू डालिए, एक्स इक्वल टू थ्री डालिए, 3 इक्वेशन बन जाएगी, उनको सॉल्व कर लीजिए। तो पॉलिनोमियल जो है ना, बिल्कुल जो बेसिक का जो पॉलिनोमियल है, ये क्लास 9 और क्लास 10 वाला आप एक बार रिवाइज करिए। जो मैंने आपको अभी आज की क्लास में बताया, इतना रिक्वायर्ड तो होगा आपको, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन और अंडरस्टैंडिंग द कोफिशिएंट, ये तो इतना रिक्वायर्ड है ना। बेसिकली ये जो तीनों पार्ट है, पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये तीनों हमने क्लास 9 10 में डिस्कस करके आ रहे हैं। तो जस्ट हम एक बार रिकैप करें, जैसे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट को भी हम देख लेते हैं, ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। ये जस्ट ए रिकैप है, रिवीजन, रिवीजन, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूरी क्लास 10 के वीडियोस में आप जाके देख सकते हो। दूसरा तरीका फैक्टराइजेशन, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से ज्यादा फेमस है, फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से ज्यादा फेमस है। और तीसरा तरीका बच्चों को जो फेवरेबल लगता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में हम बार बार यूज करते रहेंगे, बार बार यूज करते रहेंगे। डिस्क्रिमिनेंट, डी 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 डी, ये डी क्या होता है, ये हम पूरे चैप्टर में यूज करें, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए बी सी, यानी एक ए लीडिंग कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट। और इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकालते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके हम रूट्स निकालते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू -5 हो गई और सी की वैल्यू 6 हो गई। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेकेंड, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप वैल्यू पुट कर दिए, बी की वैल्यू कितनी है -5, तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, जिससे रूट्स निकल जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 24, ये कितना होता है, 1 होता है। तो रूट्स आ जाएगा, एक रूट्स तो आ जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 सिंप्लीफाई करके, और एक रूट आ जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ से एक बार प्लस यूज किया और एक बार माइनस यूज किया, तो रूट्स आ जाएंगे, एक 3 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। तो ये अल्फा और बीटा होगा, ठीक है ना।
इसी अल्फा और बीटा से रिलेशनशिप बनता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए होता है। और ये एक नया चीज है अल्फा माइनस बीटा, ये भी हम देख लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है अल्फा माइनस बीटा। अल्फा आपको पता है ना, अल्फा आपको पता है और बीटा भी आपको पता है। लेट अस सपोज अल्फा हमारे पास है, अगर हम अल्फा को 2 मिनट के लिए एज्यूम करें माइनस बी प्लस रूट ऑफ डी अपॉन टू, है ना। और बीटा हमारे पास है लेट अस सपोज माइनस बी माइनस रूट ऑफ डी अपॉन टू। तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करिए, यानी अल्फा माइनस बीटा लीजिए या बीटा माइनस अल्फा लीजिए। बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा लो या बीटा माइनस अल्फा लो, एक ही बात है। तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो माइनस बी प्लस रूट डी और माइनस माइनस ऑफ बी माइनस रूट डी, एलसीएम लेने के बाद यही बनेगा। तो आप देखोगे तो ये बी और बी कैंसिल हो रहा है और 2 टाइम्स रूट डी आ रहा है अपॉन 2 ए आ रहा है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, रूट डी अपॉन ए, यही बन रहा है। तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू रूट डी अपॉन ए होती है, ये आपको याद रखना है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी याद रखनी है ना। मॉड्यूलस अब आपको पता ही है, मॉड्यूलस वगैरह तो हम बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं। तो इसका एप्लीकेशन जस्ट ये रिवीजन देखा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव है लेट अस सपोज, एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। तो अगर ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस सिक्स अपॉन वन, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा सी अपॉन वन। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट सही है, ये भी सही है, तो यानी यही गलत है, अल्फा प्लस बीटा माइनस सिक्स नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस सिक्स होगा, है ना। और क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे। ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि इफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा है। तो अगर इसके रूट्स रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी अगर अल्फा टू है तो बीटा कितना है, वन अपॉन टू। अगर अल्फा थ्री है तो बीटा कितना है, वन अपॉन थ्री। तो अगर आप अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन आएगा। अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट वन आएगा, और प्रोडक्ट इस इक्वेशन से क्या बन रहा है, वो बन रहा है सी अपॉन ए की वजह से टू अपॉन पी। यानी यहाँ से अगर हम कह सकते हैं तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी डायरेक्टली। भाई अल्फा बीटा क्या है, वन आ गया, क्योंकि अगर रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट वन होना चाहिए। और अल्फा बीटा होता किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। और सी क्या है यहाँ पे, टू है, और ए क्या है यहाँ पे, पी है। तो हमने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाली, पी इक्वल्स टू, सॉरी डी ऑप्शन, पी इक्वल्स टू टू। ईजी है, मतलब बहुत सिंपल है ना। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ चीजें आप क्लास 9 के या 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करिए कि जैसे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वो क्या होता है। ये मैंने क्लास 10 में पढ़ाया है कि वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में। हमें अल्फा, जितनी भी चीजें अल्फा और बीटा के टर्म्स में है ना, ये मेक श्योर करना है अपने को, इस दुनिया में जितनी भी चीजें अल्फा और बीटा के टर्म्स में है, हम कोशिश करेंगे कि उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखने के लिए। ऐसा क्यों करने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि हमें पता ही सिर्फ अल्फा प्लस बीटा डेट इज माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा डेट इज सी अपॉन ए, पता ही यही दो चीज है। तो जितना भी चीज आप एक्सप्रेशन है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अल्फा टू फोर बीटा टू फोर, ये सारी चीज को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो ये माइनस टू अल्फा बीटा आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है। ये सब क्लास 10 में हमने पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से, है ना। इसी तरह जैसे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। ये कैसा है, क्लास 10 में पढ़ाया हुआ है हमने, बहुत सिंपल है। मैं एक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि हमने क्लास 10 के वीडियोस आप कोऑर्डिनेशन के जाके देखिए, वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा आएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो अपने आप ही कितना हो जाएगा, ये माइनस टू अल्फा बीटा माइनस ट्वेल्व बीटा माइनस फोर अल्फा बीटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये चीजें यूज होगी। जैसा अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको पता है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा कितना है, वो है माइनस टू, और अल्फा बीटा कितना है, वो है थ्री। तो रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, फोर माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है। और इसी तरह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है, ये आइडेंटिटी होती है, आपको पता होगा, अल्फा बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब
एंड माइनस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। अगर ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो मेक श्योर कि आपको पता होनी चाहिए भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है वो क्या होता है, हमें मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये आइडेंटिटी होती है, ये बचपन में क्लास 9 में क्लास 8 में हमने पढ़ी है ना। अब इस आइडेंटिटी में से हमने क्या किया कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो इस एक्सप्रेशन को इधर लेगा। जैसे ही इस एक्सप्रेशन को लिखा लिखा है तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -2, तो -2 का क्यूब और -3 अल्फा बीटा दैट इज 3 और अल्फा प्लस बीटा अगेन कितना -2, तो ये हो जाएगा -8 और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9 2 18, तो 18 माइनस 8 दैट इज 10। इसका आंसर 10 आ रहा है। समझ रहे हैं आप इन चीजों को, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो बहुत इजीली क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझ में आएंगी। और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इसमें टाइम आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है अगर आपको आता है। जस्ट फॉर द मेक श्योर कि कोई बच्चे क्या होते हैं क्लास 10 में ये सब पढ़ के नहीं आ रहे होते हैं डिटेल में, तो हम क्लास 11th में उनको एक बार रिवाइज करा देते हैं और कोशिश ये करवाते हैं कि वो खुद इस पे टाइम इन्वेस्ट करें। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम ना, वो दिक्कत नहीं है। जैसे इसको वापस से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है बेसिकली। तो दोनों ही वैल्यू हमें पता है, दोनों हम निकाल सकते हैं। आप देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे है, अल्फा प्लस बीटा -p है इस इक्वेशन के लिए और अल्फा बीटा क्यू है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी ये होती है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज रखी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा p² - 2। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा और ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही है। कहीं दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी, आस्क मी। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको ये पता है जैसे लेट अस सपोज अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, है ना, तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अल्फा स्क्वायर बाय बीटा टू दी पावर 1/3 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा टू दी पावर 1/3। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी ये सिम सॉरी यानी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है किसी तरह। हमें कंडीशंस को यूज करते हुए, मैथमेटिक्स को यूज करते हुए, सिंप्लीफिकेशन को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा टू दी पावर 1/3 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा टू दी पावर 1/3। अब आप नोटिस करो कि अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता चल गया, इससे क्या होगा 3/8 और अल्फा बीटा ही पता चल जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे, यानी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा के अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर भी 1/3 से मल्टीप्लाइड होगा तो अल्फा टू दी पावर 2/3 आ जाएगा और बीटा टू दी पावर 1/3 आ जाएगा और बीटा टू दी पावर 2/3 आ जाएगा और बीटा अल्फा की पावर 1/3 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा टू दी पावर 1/3 बनेगा। और यहाँ पे अल्फा की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 3/3 दैट इज इक्वल टू अल्फा। और इसी तरह बीटा की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की पावर 1/3, तो वो बीटा की पावर 1 हो जाएगा। अब ये दोनों ही चीज पता है, अल्फा बीटा ही पता है और अल्फा अल्फा प्लस बीटा ही पता है, तो दोनों चीज की आप वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्फा बीटा के। तो अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है। क्वाड्रेटिक फॉर्म करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ये रिकॉल करना है आपको। देखिए रिकॉल का मतलब क्या होता है कि आपको ये पढ़ाया हुआ है क्लास 10 में। तो अगर एक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है ना, अल्फा और बीटा है, तो हाउ टू फॉर्म द पॉलिनोमियल x² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये पॉलिनोमियल बनती है। यानी दोनों रूट्स को आपको ऐड करना है। तो इसके रूट्स कितने हैं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा c/। ठीक है ना। तो हमें वो पॉलिनोमियल बनानी है इसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा। तो सम पहले निकाल लेते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा है -b/a और अल्फा बीटा है c/a, तो कितना हो जाएगा -b/c। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, 1/अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1/बीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1/अल्फा बीटा। 1/अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा c/a है तो 1/अल्फा बीटा a/c हो जाएगा। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हो, तो सम निकालिए प्रोडक्ट निकालिए, तो आंसर कितना हो जाएगा x² माइनस SX। तो s कितना है -b/c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b/c टाइम्स x प्लस a/c। ये वो पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा हो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे ही हो रहा है।
देखिए सम ऑफ द रूट्स है, यानी ये रूट्स हैं, तो पहले आपको सम निकालना होगा। ये क्या निकाल रहे हैं हम, सम निकाल रहे हैं, यानी पहले रूट को और दूसरे रूट को ऐड किया तो हमारे पास ऐसा आएगा। तो उसको रीअरेंज किया, अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट बनाया, और वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा को भी सिंप्लीफाई किया ही, तो ऐसे बन जाता है। दोनों जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये सब वैल्यूज पुट करोगे तो ये आएगा। भैया अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए। और ये अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला था, बिल्कुल थोड़ी देर पहले निकाला था, बी अपॉन सी, सॉरी उसको निकाल लेते हैं। यानी ये वाला जो पार्ट है कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए, तो ये ए से ए कैंसिल, तो माइनस बी अपॉन सी आएगा। कितना आ रहा था, माइनस बी अपॉन सी। ए और सी एलसीएम हो जाएगा तो ए सी, है ना, और माइनस बी कॉमन निकाल लो तो ए प्लस सी बचेगा न्यूमरेटर। इसी तरह दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। अल्फा प्लस वन बाय बीटा, बीटा प्लस वन बाय अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा बनेगा, फिर अल्फा इंटू वन बाय अल्फा वन आ जाएगा, फिर बीटा इंटू वन बाय बीटा वन आ जाएगा, और वन बाय बीटा वन बाय अल्फा वन अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा। सब वैल्यूज पता है, ये रख दीजिए, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। ये प्रोडक्ट आ गया, सम आ गया, तो क्वाड्रेटिक पॉइंट में फॉर्म कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर है, एस निकाल लिया था हमने, ये था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पी है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, मतलब ज्यादा चीजें इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपली सिंपली वर्जन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना। अगर आपको क्लास 10 का नॉलेज है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखो ये कह रहा है कि पी और क्यू टू नॉन जीरो रियल नंबर है, और अल्फा बीटा आर टू नंबर सच दैट अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू और अल्फा बीटा ये, देन फाइंड द कोएफिशिएंट हुज रूट्स आर ये। तो पहले हमें यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज नथिंग बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हमें पता है, आइडेंटिटी होती है, थ्री अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, ये पता है ना। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इन्होंने माइनस पी दे रखा है, वो रख दिया, और अल्फा बीटा दे रखा है क्यू, और अल्फा बीटा वापस से माइनस पी, थ्री क्यू माइनस पी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री पी क्यू, दोनों ही माइनस है ना, रियली सॉरी दोनों ही माइनस है, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, जो बन रहा है हमारे पास, वो बन रहा है माइनस पी माइनस थ्री पी, यही बन रहा है, ठीक है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई, और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है। तो अगर हमें इसके रूट्स निकाल, ऐसी बात इसके इसके रूट्स ये हो, तो सम निकालना पड़ेगा हमें पहले, तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाई अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू माइनस पी दे रखी है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू दे रखी है, तो सम ऑफ द रूट्स तो माइनस पी बाई क्यू आ गया। और प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा ही आ जाएगा, वो हमें दे रखा है क्यू। तो पॉलीनोमियल क्या बनेगी, सम बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी बाई क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब एलसीएम ले लो, तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये बन रही है बी ऑप्शन, डायरेक्टली नजर आ रहा है। आप इसका सॉल्यूशन चाहो तो ऑब्जर्व भी कर सकते हो, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हमने इसका आंसर निकालने की कोशिश की है। और क्वेश्चन करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, मतलब देखो जितना ज्यादा आप अल्फा बीटा की क्वेश्चंस करोगे ना, उतनी गेनिंग आप पाते जाओगे, मेरा मानना ये है। आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, और मेरा तो ये मानना है क्लास 10 की वीडियोस को एक बार कोऑर्डिनेशन को देखिए, है ना, और फिर रिवाइंड करके ये वाले वीडियोस भी देखिए, समझ में आएगा। हमें वो पॉइंट में इसके रूट वन अपॉन अल्फा प्लस वन वन अपॉन बीटा प्लस वन है, तो अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ से हमें पता ही है, अल्फा प्लस बीटा है सर यहाँ पे माइनस फाइव बाय सिक्स, और अल्फा बीटा है यहाँ से थ्री अपॉन सिक्स दैट इज इक्वल टू वन बाई टू। तो हमें पहले सम ऑफ द रूट्स निकालना है, तो सम ऑफ द रूट्स में इनको ऐड करेंगे, वन अपॉन अल्फा वन प्लस वन अपॉन बीटा वन, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम में नीचे अल्फा प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस वन, और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस वन प्लस अल्फा प्लस वन, और सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा वन प्लस वन टू, और नीचे वाला ब्रैकेट भी खोल दिया तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, ये सम ऑफ द रूट्स आ रहा है। यानी इसमें हमें क्या करनी होगी, वैल्यूज को पुट करना होगा। तो सम ऑफ द रूट देखो यहाँ पे निकाला है, वही जो हमने निकाला है, वही इन्होंने भी, मतलब इसमें स्लाइड्स में भी निकाल के रखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको, तो यही चीज निकाला। तो अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस फाइव बाई सिक्स डालेंगे, और अल्फा बीटा की जगह वन बाई टू डालेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में मल्टीप्लाई करना, तो ये वैल्यू डाली तो ये सम ऑफ द रूट्स आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में भी वैल्यू डाली तो 3.2 आ गया, बस रख दिया वैल्यू। मतलब क्वेश्चंस का सिंप्लीफिकेशन है, अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए आपको, और अल्फा बीटा पता होना चाहिए। और अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों पता है तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं किसी भी तरह, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, हमें ऐसी पॉलिनोमियल बतानी है जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा हो, तो सम पहले निकाल लो, सम कितना हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। सिंप्लीफाई किया तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। हमें तो हर चीज को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो पढ़ चुके हैं कई बार, आइडिया याद होगा, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं और आज भी पढ़ा है। और अल्फा बीटा, तो अब देख लो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स ये बन रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से देखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, एक दूसरे के रूट्स के रेसिप्रोकल है, तो 1 ही आ जाएगा। तो बस अब हमें सम ऑफ द रूट्स निकालना है, लेकिन इस बार इन्होंने पॉलिनोमियल नहीं दिए, इस बार रूट्स में कंडीशन दिए कि अल्फा भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप सोचो कि एक पॉलिनोमियल है, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x-3, लेट अस सपोज, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x-3 अगर है एक पॉलिनोमियल, लेट अस सपोज यह एक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स अल्फा और बीटा अगर होंगे तभी ये कंडीशन बनेगी। यानी अगर हम इस इक्वेशन में अल्फा रखते हैं तो ये ट्रू हो रही है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर इज टू 5x-3 होता है, क्वेश्चन में गिवन है। और बीटा की जगह यानी एक्स की जगह बीटा रखेंगे तब भी ये ट्रू हो रही है, बीटा स्क्वायर इज टू 5β-3 हो रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को देख के हमने ये बता दिया कि अल्फा और बीटा किस इक्वेशन के रूट्स होंगे, तो अल्फा बीटा किस इक्वेशन के रूट्स होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3 के रूट्स, है ना। तभी ये बनेगा, तभी अल्फा और बीटा क्या होंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, +5, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, 3। ये वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3 के रूट्स होंगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाल लिया, उसके बाद सिंप्लीफाई करके सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो आपको पहले से ही पता है, निकल जाएगा, आई थिंक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि डिफिकल्टी आनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी है तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, यू कैन सेंड मी द मेल, वॉट एवर वे यू फील लाइक, हम उसको फिर रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो मेरे पर तो डेफिनेटली मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपके डाउट्स को, आपके किसी डिफिकल्टी को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी वीडियो में बना के मैं क्लैरिफाई कर सकूँ। जैसे कि a इज नॉट इक्वल्स टू b है एंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड दिस इज सेम। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। यानी ये क्वेश्चन लास्ट में ही लेना चाहिए था, क्यों, क्योंकि हमारा जब तक कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। यानी ये कह रहा है कि और बी बराबर नहीं है, ठीक है मान लेते हैं, और जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है, यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है दोनों का, यानी अगर लेटर सपोज इसका एक रूट अल्फा है और इसका एक रूट बीटा है ना, और एक रूट इसका गामा है और इसका एक डेल्टा है, तो डिफरेंस ऑफ रूट यानी अल्फा माइनस गामा और बीटा माइनस डेल्टा वो सेम है, यानी ये सेम है, ये कहना चाह रहे हैं। या फिर अगर आप सॉरी अल्फा डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा गामा माइनस डेल्टा है, ये कहना चाह रहे हैं। अब देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि अल्फा माइनस बीटा, है ना, का मॉड्यूलस किसके बराबर होता है, √d/a के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। और इसके रूट्स अगर गामा डेल्टा ले लेते हैं तो गामा माइनस डेल्टा का मॉड्यूलस इसके बराबर होता है √d/ इसके ए के बराबर होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए। तो दोनों बराबर है, तो इसका डी कितना हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा सर a² - 4b, यही होगा, और ए तो 1 ही है। और इसका रूट्स कितना हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा सर b² - 4a, और ये तो 1 ही है। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, इसके स्क्वायर किया, तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए a² - 4b इज इक्वल टू b² - 4a, यही बनेगा। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, a² - b² को एज इट इज इधर ले लिया, है ना, और इधर -4 कॉमन लेके a - b ले लिया। क्या किया हमने, b² को LHS में ले गए, 4b को हम RHS में ले गए और -4 कॉमन ले लिया। बात समझ रहे हो।
तो इससे क्या हो गया, इससे ये सिंप्लीफिकेशन हो गया कि ये बनेगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू -4 टाइम्स a माइनस बी, है ना। तो a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a और b बराबर नहीं है, जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस बी की वैल्यू आ रही है -4, यानी a प्लस बी प्लस 4 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। दिख रहा है यहाँ से a प्लस बी प्लस 4 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। बात समझ में आ रही है। ये चीज बहुत मतलब मैटर करती है आपकी लाइफ में, अगर ये चीज समझ में आ रही है आपको, तो है ना। बहुत अच्छे से अगर आपको समझ में आ रही है कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स, तो हमने लिखा है कि सर डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द रूट डी अपॉन फोर, रूट डी अपॉन ए होता है। और डिफरेंस ऑफ द रूट्स हमने स्टार्टिंग में भी लिखवाया था कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये भी लिखवाया था स्टार्टिंग में। तो इसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो यही चीज यूज की गई है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चीजों को पुट करोगे तो सेम आंसर बनेगा। बिल्कुल क्लियरिटी, क्रिस्टल क्लियरिटी रखोगे तो चीजें बहुत इजी और सिंप्लीफाइड वर्जन में होता है। हम ये क्वेश्चंस कर क्यों रहे हैं, हम ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं की बेसिस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो हमने क्लास 11 का कुछ भी नहीं छुआ भाई, क्लास 11 का हमने 1% भी नहीं छुआ है। ये सब क्लास 10 का हम पढ़ रहे हैं, जस्ट रिवीजन, रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप लोग को डिफिकल्टी ना हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, तभी आप आगे जाके अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे जो आईटी जेई बेस्ड होते हैं, जो क्लास 11 का सिलेबस। ये कह रहा है कि इसके रूट्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर है। अब तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दी हुई है कि एक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर है, यानी कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर मतलब जैसे रूट एक 3 है तो दूसरा 5 होगा, एक रूट 9 है तो दूसरा 11 होगा, एक रूट 13 है तो दूसरा 15 होगा, एक रूट 99 है तो दूसरा 101 होगा। कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर का मतलब ये होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है भाई। 3 - 5, 9 - 11, 99 - 10, वो 13 माइनस, सब जगह जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, डिफरेंस का मॉडुलस भी ले लो आप, वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डिफरेंस का मॉडुलस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² - ax प्लस बी, और इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, और अल्फा बीटा कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा माइनस बीटा का जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और ये हमें पता है ये कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। ये समझ में आया। अब अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ से दिख ही रहा है कितना है, सीधा सीधा ए, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो कितना है, वो सीधा सीधा बी, ए अपॉन 1 और बी अपॉन 1। तो ये हो जाएगा a² -4b इज इक्वल टू 4। हमसे पूछ रहा था कि a² -4b की वैल्यू कितनी है, तो वो कितनी है, 4 है। वो कितनी है, 4 है। अब ये क्वेश्चन को आपको ये अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, यानी ये दो क्वेश्चन जो हमने अभी किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन को आपको टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट 15-15 मिनट्स, 20-20 मिनट्स पर क्वेश्चन देना चाहिए। आराम से देखना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये जो हिंट है ना, ये जो हिंट है ये आपको नहीं दी होगी एग्जाम। ये तो आपको दिमाग लगाना है कि अच्छा कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, तो आप एग्जाम्पल लेते हुए चलो। कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर का मतलब हो गया कि एक अगर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर का मतलब हो गया एक अगर 7 है तो दूसरा 9 है। और एग्जाम्पल ले लो, एक अगर 37 है तो दूसरा 39 है, तो इससे पता चला कि यार दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 2 आ रहा है। ऑड का मतलब होता है 2k+1, ये हमने रियल नंबर में पढ़ा था क्लास 10th में। 2k+1 टाइप का नंबर ऑड होता है, के की आप वैल्यू 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, कुछ भी डालिए, 2k+1 हमेशा ऑड होगा। तो इसके एक छोड़कर एक बात, यानी +1 करेंगे तो इवन आ जाएगा, और +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। यानी एक रूट अगर 2k+1 है तो दूसरा 2k+3, तो इसका डिफरेंस का मॉडुलस भी यहाँ से भी 2 आ रहा है। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि एक ऑड नंबर ये हो गया और दूसरा ऑड नंबर वो हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा आपका, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा आपका 2। दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है, ये हमें पता चले। तो जो हमने पढ़ा है आज वो एक बार देख लेते हैं। पॉलिनोमियल का रिवीजन किया, कहते हैं कि इसे रिमाइंडर थ्योरम, यानी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x - a से डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर होगा, और यही रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो x - a फैक्टर हो जाता है, फैक्टराइजेशन। और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के कुछ क्वेश्चंस थे। तो अब नेक्स्ट मॉड्यूल में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, क्लास 11 को भी इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थैंक यू।